हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया आपके बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बीएससी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं आपके फाइनल ईयर में, फाइनल एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि हिस्टेरिसिस होता क्या है। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग क्या करें, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तब उसमें क्या होगा, इस तरह का लूप बनेगा। तो वो कैसे बनेगा हम लोग इसमें जानने का कोशिश करेंगे। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले क्या किए हम लोगों ने, क्या किया है, एक यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को यहाँ पर लिया हुआ है और ये क्या है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। B क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और ये H क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जब मेरा इनिशियल में जब यहाँ पर O पॉइंट पर होगा तब हमारा क्या होगा, ये अनमैग्नेटाइज होगा। जब यहाँ पर इसमें इस पॉइंट के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस पॉइंट पर कितना होगा, 0 0 होगा। B और H दोनों क्या होगा, 0 0 होगा। तो इसमें इस पॉइंट में क्या होगा, मेरा दोनों 0 0 होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ दिखाएंगे नहीं, बट ये जब अनमैग्नेटाइज होगा तो इस पॉइंट में मेरा 0 0 होगा, B भी 0 होगा और H भी 0 होगा। जब यहां से कुछ दूर चलेगा, इस A पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस B पॉइंट के लिए ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और इस ये जो H है वो क्या हो जाएगा, बन के आपका H0 या H0 भी बोल सकते हो आप लोग। तो चलिए हम लोग इसी चीज को जो मैंने बताया है इस तरह से आगे भी हम लोग करेंगे। A से C तक जाएगा तब भी क्या होगा, D E, अब फाइनली ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट एक सर्कल इस लूप बनाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस जितना मैंने इसके बारे में बताया है इसको हम लोग कैसे थ्योरी में लिखेंगे। Suppose that a ferromagnetic material is placed in a magnetizing field H। किसी भी हम लोग सपोज क्या किए हम लोग कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग क्या किए हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H में क्या किए हैं, प्लेस्ड किए हैं। यहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H में क्या किए हम लोग, प्लेस्ड किए हैं। तो पहला पॉइंट सबको मैंने क्या किया है, पॉइंट वाइज में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को थ्योरी जो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो पहला पॉइंट क्या है, लेट द स्पेसिमेन इज इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट O। जब स्पेसिमेन जो ये आपको ये लाइन दिख रहा है उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिमेन। जब ये इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट O। जब ये अनमैग्नेटाइज्ड था तब ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा था, O पॉइंट को डिनोट कर रहा था। तो इसमें क्या होगा, इन विच B एंड H बोथ आर 0। जब इस पॉइंट पर था तो मेरा जो B है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड H जो है दोनों क्या होगा, जब इनिशियल में है तब, जब अनमैग्नेटाइज है तो इसमें क्या होगा, 0 होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब चलिए हम दूसरे पॉइंट जाते हैं। व्हेन H इज इंक्रीज, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। When H is increased, B is also increased। जब H इंक्रीज करेगा तो B भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा along OA। यहां से O से A तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा corresponding to point A। तब वो क्या पॉइंट डिनोट करेगा, इस A पॉइंट पर। जब H मेरा इंक्रीज किया तो B भी क्या किया, इंक्रीज किया और फाइनली कहां पहुंचा, इस पॉइंट A पॉइंट पर पहुंच गया। The value of B is maximum। तब इस पॉइंट में गया जब, तो B का वैल्यू इसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड फर्दर इंक्रीज ऑफ H। ये क्या हुआ, जब 0 यहां से चला और यहां तक पहुंचा तो मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वह क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जो मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड H था अब क्या हो जाएगा, बियॉन्ड H नॉट प्रोड्यूस्ड नो एनी इंक्रीज इन B। अब मेरा जो H मैग्नेटाइजिंग फील्ड H था वह क्या हुआ, इंक्रीज होके H0 बन गया और वह प्रोड्यूस नो एनी इंक्रीज इन B। तो B में क्या हुआ, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था यहाँ पर B पॉइंट के लिए मैक्सिमम था। तो जो भी मेरा वर्क हुआ ये साइड हुआ, मतलब कि इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो इसमें इंक्रीज क्या हुआ, H0, और इधर मेरा कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। प्रोड्यूस नो एनी इंक्रीज इन B में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। आप लोग चाहोगे तो ये जो B दिख रहा होगा इसको आप लोग I, PM और M अलग अलग बुक में अलग तरह से दिया होगा आप लोगों को, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो B के जगह पर। तो ये तो हो गया 2 पॉइंट। अब हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं
और इसके बाद जो हम लोग करेंगे वह यहाँ से यहाँ A to C और C to D के लिए और आगे भी करेंगे। तो बोर्ड छोटा होने के कारण मैंने क्या किया है कि अभी 2 पॉइंट किया है और फिर इसके बाद हम लोग आगे भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। 2 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि O से A तक मेरा गया था, फिर ये क्या करेगा A से अब C तक जाएगा। ये क्या होगा कि इस डायरेक्शन में वापस A to O नहीं आएगा, नहीं आकर के ये क्या होगा A पॉइंट में जाने के बाद वो ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा A पॉइंट से C पॉइंट तक। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्यों ऐसा होगा। यहां से यहां पे आने पर डिक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट में क्या होगा, H का वैल्यू क्या होगा और B का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना। तीसरा पॉइंट क्या है, नाउ ऑन डिक्रीजिंग दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H जो है जब क्या करेगा डिक्रीज करेगा, जब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H डिक्रीज करेगा द B इज ऑल्सो डिक्रीजेस। जब H डिक्रीज करेगा तो B भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये अब इधर आने लगा A to C इस डायरेक्शन में डिक्रीज करने लगा। तो मेरा H और B क्या करेगा डिक्रीज करेगा। बट नो अलोंग अ पाथ A O, A से O की और वापस ये नहीं आएगा, ये डिक्रीज इस डायरेक्शन में नहीं करके क्या करेगा A to C आएगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेस अलोंग अ पाथ AC, AC के डायरेक्शन में क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा। 10 corresponding to point C, इस C पॉइंट पर क्या करेगा अब ये डिक्रीज करेगा। H इज 0। तो जब A पॉइंट से C पॉइंट तक आया तो इस C पॉइंट के लिए H क्या होगा मेरा 0 होगा और B के लिए क्या होगा कुछ वैल्यू होगा जो OC होगा। इस पॉइंट पर क्या होगा, जब मेरा यहां पर आ गया इस C पॉइंट पर आ गया तो मेरा ऑलरेडी H जो होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर 0 होगा और B के लिए कुछ वैल्यू होगा जो 0 से C तक होगा। Where H is 0 but B has some value equal to OC, OC के रूप में हमें कुछ वैल्यू इसका मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम लोग करते हैं इसका चौथा पॉइंट क्या है, फर्दर इंक्रीज। अब ये क्या करेगा, जब ये C पॉइंट पर आ गया तो यहाँ के बाद ये क्या करेगा फिर से इंक्रीज करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ये तो मेरा यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेगा ये इंक्रीज करेगा, वापस दूसरे दिशा में आएगा, लेकिन क्या करेगा रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तब क्या होगा हम लोग चलिए देखते हैं। फर्दर इंक्रीजिंग दी H, जब H क्या होगा फर्दर इंक्रीज करेगा इन रिवर्स डायरेक्शन में C to D, द वैल्यू ऑफ B डिक्रीजेज अलोंग CD। तो B का जो वैल्यू होगा जब H इंक्रीज करेगा तो B का जो वैल्यू होगा डिक्रीजेज, तब वो क्या होगा डिक्रीजेज अलोंग CD, और CD के अलोंग क्या करेगा डिक्रीज करेगा। जब H इंक्रीज करेगा तो B क्या मेरा करेगा डिक्रीज करेगा अलोंग CD के अलोंग क्या होगा डिक्रीज करेगा। एंड इट इज 0 एट अ पॉइंट D, इस P पॉइंट पर B का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। एंड इट इज 0 एट अ पॉइंट D where H has value OD। इस पॉइंट पर मेरा क्या था कि H 0 था और यहाँ पर जब D पॉइंट पर आ गया तो मेरा B क्या होगा 0 होगा और H का जो कुछ वैल्यू होगा वो क्या होगा O to OD, कुछ वैल्यू क्या होगा OD होगा। ये तो हो गया इसका चौथा पॉइंट। अब हम लोग इसके आगे भी करेंगे। तो अब मेरा क्या होगा फिर से यहाँ पर E पर आएगा, उसके बाद F और यहाँ पर लास्ट G पर आने के बाद यहाँ पर आपका चला जाएगा। फिर ये प्रोसेस क्या होगा चलते रहेगा। तो चलिए हम इसको आगे भी करते हैं। अब इसके हम पांचवें पॉइंट में आते हैं। चौथे पॉइंट तक हम लोगों ने कर लिया था। इसका पांचवा पॉइंट क्या होगा, व्हेन दी H इज फर्दर इंक्रीज इन दी रिवर्स डायरेक्शन। H क्या करेगा फिर से क्या करेगा इंक्रीज करेगा, बट कहा इसके रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तब B इंक्रीजेस अलोंग DE। तो जब H इंक्रीज करेगा रिवर्स डायरेक्शन में तब B इंक्रीजेस अलोंग DE में क्या करेगा ये भी इंक्रीज करेगा। एंड सिचुएशन वैल्यू एट पॉइंट E, इस E पॉइंट पर क्या होगा वेयर द वैल्यू ऑफ H इज
माइनस एच नॉट। एच का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर एच का वैल्यू जो होगा जब इंक्रीज करेगा रिवर्स डायरेक्शन में एच और ई, एच और बी, तब क्या होगा, ई का जो यहाँ पर एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस एच नॉट। एच नॉट इसका वैल्यू होगा। अब इसका पांचवा पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया। अब छठा पॉइंट क्या होगा, नाउ एच इज डिक्रीजेस फ्रॉम माइनस एच नॉट। जब एच इंक्रीज कर गया एच नॉट माइनस एच नॉट में टू जीरो एंड फाइनली इंक्रीज इन ओरिजिनल डायरेक्शन। In this case B follows path E F G A। जब यहाँ पर H का वैल्यू जो होगा माइनस एच नॉट हो जाएगा, जब डिक्रीज कर जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा और ये इंक्रीज करेगा ओरिजिनल डायरेक्शन में। ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, तो फिर जब H इसमें जीरो हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पाथ जो होगा वो फॉलो करने लगेगा E F G A। यहाँ पर ध्यान देना है E F G A, इसका ओरिजिनल पाथ में ये क्या करेगा, फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। तो दी लैंगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। अब ये इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप। जो मेरा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से इंक्रीज किया ए पॉइंट पर, फिर क्या हुआ यहाँ पर डिक्रीज किया, उसके बाद इस तरह से लूप बना एक मेरा, ये इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस लूप या फिर BH कर्व। इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं BH कर्व। यहाँ पर आपका हिस्टेरिसिस या BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, डीमैग्नेटाइजेशन of a substance is called hysteresis. The curve ACDEFGA, यहाँ पर देखिए ACDEFGA is known as BH curve और हिस्टेरिसिस लूप। इसी को हम लोग बोलते हैं BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप। तो ये एक आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने सारे पॉइंट को क्या किया है, पॉइंट वाइज जितना भी आपका यहाँ पर इस फिगर से ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, इस फिगर के बारे में ही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो इस फिगर को सबसे पहले समझना है कि यहाँ से क्या हुआ, जब इनिशियल में था तो B और H मेरा जीरो था, फिर ये क्या हुआ, इंक्रीज किया पॉइंट A पर, फिर यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यहाँ से फिर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, रिवर्स डायरेक्शन में हुआ। तो इसी तरह से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर को समझना है, उसके बाद ही थ्योरी को याद करना है। फिगर समझ जाओगे तो थ्योरी को रटना नहीं पड़ेगा, और अगर फिगर नहीं समझते हो तो थ्योरी को आपको पूरा रटना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, फिगर को अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद ही इसमें थ्योरी में आना है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं और शेयर भी कर दें, ताकि नए स्टूडेंट जो भी हैं वो भी आसानी से, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा पाए। और अगर कोई भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होता हो तो कमेंट कर दे मुझे, उस टॉपिक में मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।